भाटी साहब बोलिए। एक तो हम पूरी चर्चा में मैं बहुत गौर से सुन रहा हूँ सभी पैनलिस्ट को, मूल मुद्दे को समझने में थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। ये कहना बार बार कि काले धन को रोकने के लिए, काले धन को रोकने के लिए, जो काला धन चुनावों में आता था और आता है आज भी, जो कैश में दिया जाता है, जो चोरी छिपे दिया जाता है, उस पर रोक लगाने के लिए तो सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि ये स्कीम उसके बदले में लाई गई है कि अब कैश पे पूरी तरह पाबंदी लग गई है, अब कोई ब्लैक मनी आ नहीं रही है और केवल ये स्कीम है सबके सामने, केवल जो पैसा हिस्सा आएगा वही पैसा यूज होता है। ऐसा तो नहीं है। जो 2 नंबर का आ रहा था, जो 2 नंबर के धंधे से आ रहा था, जो कैश में आ रहा था, वो तो अभी भी आ रहा है। ये जो जगह जगह विधायक खरीदे गए हैं, इन्हें जो सूटकेस भर के दिए गए हैं, वो बैंक से चेक थोड़ी दिए गए हैं, वो सारे ब्लैक मनी है, सारा काला धन है। तो नंबर 1 बात। दूसरे, रविशंकर प्रसाद जी को भी मैं बहुत गौर से सुन रहा था और हमारे मित्र वाजपेयी जी भी बोल रहे हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। अनुपम मिश्रा जी पूछ रहे थे नहीं कि इसके विरोध में कौन है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, इसके विरोध में माननीय मोदी जी हैं, माननीय अमित शाह जी हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी है। लगातार बचाव कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो ये कह रहे हैं, बड़ी अजीब बात है, काला धन रोकने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आए थे। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से पारदर्शिता बंद हुई या आई? ये तो अंधेरे में कर दिया आपने कि ना तो देने वाली पार्टी का नाम पता चलेगा, बताया जाएगा, ना लेने वाली पार्टी का बताया जाएगा। तो ये तो काला धन का राजनीति में काले धन को बढ़ाने के लिए, 2 नंबर के पैसे को बढ़ाने के लिए और पारदर्शिता को खत्म करने के लिए लाई गई थी स्कीम। नंबर 1 बात। दूसरी बात, अभी शुरुआत हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर डाले किस पार्टी ने कितना इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस पार्टी को पैसा दिया। दूसरा जो दौर शुरू होगा, दूसरा चरण शुरू होगा, वो ये होगा कि वो जो पैसा दिया गया उसके बदले में क्या लाभ उठाया गया, किस पूंजीपति घराने ने भारतीय जनता पार्टी को कितना पैसा दिया, उसके बदले में सरकार ने उन्हें क्या क्या लाभ दिए। तीसरी बात, मानक जी बहुत गंभीर बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये असंवैधानिक योजना है। तो देश में 6 साल तक एक संवैधानिक योजना चल रही थी, जबकि जगह जगह से इसके विरोध में स्वर उठ रहे थे। दर्जनों बार तो मैं बोल के गया हूँ आपके चैनल पे कि मोदी जी ऐसी स्कीम लेके आए, ना देने वाले का पता चलता, ना लेने वाले का पता चलता। तो जिस व्यक्ति ने असंवैधानिक कार्य किया, गैर कानूनी कार्य किया, क्या उसके ऊपर कोई अभियोग चलाया जाएगा? उसे इसके लिए कोई सजा दी जाएगी? ठीक है। और इससे जो धन आया, क्या भारतीय जनता पार्टी से उसकी वसूली की जाएगी? तीसरी बात। चौथी बात, कांग्रेस के खाते सीज हुए, रविशंकर प्रसाद जी ने कहते इससे कांग्रेस का क्या लेना देना? चंडीगढ़ चुनाव के मेयर के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की लोकतंत्र की हत्या है, बैलेट पेपर में छेड़खानी करके चुनाव हराया गया। बीजेपी के लोग कहते हैं इससे बीजेपी क्या लाने देना? अभी आप देखो, राजधानी के चारों तरफ किसानों के ऊपर लाठियां बजाई जा रही हैं, वो छोड़े जा रहे हैं रबड़ की गोलियां, आंसू गैस के गोले ड्रोन से गिराए जा रहे हैं, किसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे ये कोई विदेशी आक्रमणकारी है। मैं समझ रहा हूं आप अनुपम मिश्रा पर हमला कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं आप उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो बीजेपी से तो निपट लें। अनुपम मिश्रा जी तो हो सकता है कल को चाचा की तरह, बिहार वाले चाचा की तरह, ये भी कल को इनका हृदय परिवर्तन हो जाए। इन पे तो हमें ज्यादा हमला नहीं करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कह देंगे इसमें भाई बीजेपी क्या लेना देना? पुलिस लाठी बजा रही है। अब आप भी बिल्कुल, जो मैंने अनुपम मिश्रा से कहा था आपसे वही कहूंगा, आप ही बता देते अगर आप मानते हैं किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया, आप बता देते। समाजवादी पार्टी ने आज तक बताया किससे कितना चंदा मिला है? जो पार्टियों को जो चंदा मिलता है वो पार्टी को विवरण देना पड़ता है। तो मुझे पता है, वो तो कंपनी आयोग से आप पूछ सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट पे होता है। हमसे पूछेंगे, जिस कंपनी ने दिया उनकी वेबसाइट पे भी होता है। हमसे कोई पूछेगा हम भी बता देंगे, लेकिन सवाल तो पूछेगा तो बता देंगे, और बिना पूछा हम बताते घूमेंगे सब जगह। क्यों नहीं बताएंगे? आप ही तो कह रहे हैं बताना चाहिए। मानक गुप्ता ने आज मुझे गाड़ी गिफ्ट की है, मैं बताता फिर नहीं, आपने कहा जब कोई पूछेगा भाई गाड़ी कहां से मिली, मैं कहूंगा मानक गुप्ता ने गिफ्ट की है। एक सेकंड, पहले तो मैं आपको गाड़ी क्यों गिफ्ट करने लगा भाई? आपको मुझे करनी चाहिए, आप बड़े भाई हैं। दूसरी बात, राजकुमार भाटी, जब आप ये कह रहे हैं कि हां किसने किसको कितना चंदा दिया उसका खुलासा होना चाहिए, बुनियादी तौर पर आप इसका समर्थन करते हैं, उससे भी पहली बात तो आपने क्यों नहीं बताया आज तक? नहीं, अगर मेरी बात और समाजवादी पार्टी की बात आप सुनो, समाजवादी पार्टी का पक्ष है चुनावों में चुनावी खर्चे कम से कम होने चाहिए, खर्चा ही बहुत। अरे ये बड़ी बड़ी बातें छोड़ दीजिए ना, बड़ी बातें करते हैं सारे राजनीतिक दल, किसी एक की नहीं बात कर रहा हूं। बड़ी बात, ब्लैक मनी बंद होना चाहिए, बड़ी बातों को सुन लेना चाहिए, वो अच्छी होती हैं। कमाल कर रहे हैं आप। चुनाव में देखिए, बाबा साहब ने कहा था सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय।
राजनीतिक न्याय भी तब तक नहीं हो सकता है केवल हमें एक वोट का तो अधिकार मिला है, वोट में तो हम बराबर ही हैं, नवल किशोर। चुनाव लड़ने में बराबरी नहीं है। डॉक्टर